हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। थैंक यू गाइस। आज मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ, रिवेंज विद लव एंड जेलेसी। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि आयन विंग और सुएंग को बोलता है कि हम लोग गेम खेलते हैं, और फिर लेंसिचैन, नियोसैन, वेनिंग वेंचिंग और जिनजुशान ये सब भी रेडी हो जाते हैं आयन के साथ गेम खेलने के लिए। और आयन ने इन्हें एक गेम बताया था, पासिंग द पार्सल। और फिर लेंसिचैन सबको बोलते हैं ये गेम खेलने के लिए, क्योंकि काफ़ी वक्त से लैन हाउस में कुछ भी मतलब कि ना ही पार्टी हुई थी, ना ही कोई सेलिब्रेशन हुआ था। तो ये गेम सबके मूड लाइट करने के लिए एक राइट मतलब कि एक सही ज़रिया है। तो इस वजह से लेंसिचैन चाहते थे कि पूरी फैमिली इस गेम को खेले, और बाकी सब मतलब कि जो एल्डर्स थे वो भी सब एग्री हो गए थे खेलने के लिए। मिस्टर लैन, मिसेस लैन, जिन, जियान सब एग्री हो गए थे। और फिर लेंसिचैन सब बाकी सबको भी बोलता है, वो लानवानजी, जियानचैन, सावसिनचैन इन सबसे बोलता है। तो वो सब लोग भी एग्री हो जाते हैं। सिनचैन पहले थोड़ा रूट करता है, पर फिर भी वो भी एग्री हो जाता है, मगर म्यामा से कोई नहीं पूछता। फिर म्यामा बोलती है कि मुझे ये गेम नहीं खेलना। तो फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं कि हमने तुमसे पूछा भी नहीं, अगर तुम्हें नहीं खेलना तो कोई बात नहीं, तुम जाके सो जाओ, वैसे भी तुम्हें सोना होगा। फिर म्यामा देखती कि किसी ने उससे पूछा तक नहीं। फिर वो बोलती कि नहीं, आप सभी खेल रहे हैं तो मैं भी खेलूँगी। फिर वो भी वहीं पे बैठ जाती है। फिर आयन मतलब कि लेंसिचैन बोलते कि आयन ये गेम है कैसा, मैंने तो कभी ये गेम खेला नहीं। फिर आयन उन लेंसिचैन की बात सुन के हंसने लगता है, बोलता है कि आपने ये गेम नहीं खेला। फिर बोलता है कि नहीं, मैंने ये गेम नहीं खेला। और बाकी सब भी बोलते कि नहीं, हमने भी ये गेम नहीं खेला। तो फिर आयन बताता है कि इस गेम में क्या होता है। वो बोलता है कि सबको सर्कल बना के बैठना होगा। वो सभी सोफ़ाज़ को अलग कर देते हैं और बीच में वो लोग मैट्रेस बिछाते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं, और सब लोग सर्कल में बैठे हुए होते हैं और एक पिलो ले लेते हैं। और एक पर्सन जो म्यूज़िक को मतलब कि म्यूज़िक को स्टॉप करेगा, रोकेगा, उसके लिए सावसिनचैन को खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उसे गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसने मना किया था। तो इस वजह से उसे वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। तभी आयोन ने कहा था कि जो भी पहले आउट होगा वो म्यूज़िक को संभालेगा, फिर आप आके बैठ जाना। तो फिर सिंचन ने भी हाँ बोल दिया था। फिर सब लोग गेम खेलने लग गए थे। अब धीरे धीरे मतलब म्यूज़िक स्टार्ट होता है और वो सब लोग गेम खेलने लगते हैं। फिर सावसिनचैन एक जगह पे म्यूज़िक स्टॉप करता है, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि पिल्लो म्यामा के हाथ में है। तो फिर म्यामा बोलती है कि मुझे क्या करना होगा। फिर सब लोग मतलब कि कोई उसे कुछ बोलने लगता है, पर सब लोग बोलने लगते हैं। तो फिर आयन सबको रोक देता है और वो बोलता है कि जो भी इसके बिल्कुल सामने होगा वही इसे कोई टास्क बोलेगा। तो फिर उसके सामने मेंग्या होता है। तो मेंग्या उससे बोलता है कि तुम्हें डांस करना होगा। इस बात को सुन के म्यामा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पर फिर मेंग्या उसे एक सॉन्ग का नाम बताता है और उसे बोलता है कि तुम्हें इस पे डांस करना होगा। और उस सॉन्ग को सुनने के बाद सब लोग हंसने लगते हैं, और म्यामा मेंग्या की ओर देखती है और बोलती है कि गागा, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं इस सॉन्ग पे कैसे डांस कर सकती हूँ। फिर मेंग्या बोलता है कि ये रूल है इस गेम का, जो भी मैं तुम्हें बोलूँगा तुम्हें वो करना होगा। फिर म्यामा बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो चिड़ा हुआ फेस बनाती है, और सब लोग उसे देख के हंस रहे होते हैं। फिर सिंचन वो गाना लगा देता है और म्यामा उस पर डांस करने लगती है। वो एक क्लासिकल सॉन्ग था, और उसमें म्यामा को ऐसे सॉन्ग पसंद नहीं है, और ना ही उसे ऐसे सॉन्ग में डांस करना आता है। वो तो पार्टीज़ में, शोज़ में जाती है तो उसे ऐसे रॉक म्यूज़िक ये सब पसंद है, उसे ऐसा लाइट म्यूज़िक भी पसंद नहीं है। तो वो उस पर डांस करने लगती है, और उसको देख के सब लोग हंस रहे होते हैं, क्योंकि म्यामा को उस पर डांस करना बिल्कुल नहीं आता। और तो पेट पकड़ के हंसने लगता है, बोलता है मम्मा मम्मा ये कैसे डांस कर रही हो आंटी, आप तो बहुत अच्छा डांस कर रहे हो, ऐसे बोल के हंसने लगता है। फिर सब लोग देख रहे होते हैं। फिर वो गाना स्टॉप कर देते हैं, और फिर सावसिनचैन म्यामा की जगह पे जाके बैठ जाता है, और म्यामा मतलब कि म्यूज़िक को संभाल लेती है। फिर ऐसे ही अगेन म्यूज़िक स्टार्ट होता है, और नेक्स्ट बारी मिस्टर लैन की आती है, और मिस्टर लैन के ठीक सामने आयन बैठा होता है। और फिर मिस्टर लैन उनसे बोलते हैं कि हाँ बोलो आयन, मुझे क्या करना है। तो फिर आयन बहुत ज़्यादा हंसता है और उनकी ओर देखते बोलता है कि ग्रैंडफादर, आपको ना सबके सामने ग्रैंड मदर को प्रपोज करना है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम किया था। फिर और ये बात सुन के मिस्टर लैन स्माइल करने लगते हैं, और मिसेज लैन बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती है, और सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं।
और फिर मतलब लैन सिचेन और लैन वांजी भी उन्हें देखते हैं और अपनी मदर और फादर को ऐसे देख के लैन वांजी बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं क्योंकि उनके फादर आज स्माइल कर रहे हैं। उनके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कूल बिहेवियर मतलब पर्सनैलिटी कैरी करते हैं। कोई भी उन्हें रेयरली स्माइल करते हुए दिखता है और आज वो स्माइल कर रहे हैं अब इस बच्चे की छोटी बात को सुन के, तो सब लोग हैरान होते हैं। फिर अब सब लोग देखते हैं तो फिर मिस्टर लैन सबके सामने मिस लैन को वैसे ही प्रपोज करते हैं जैसे उन्होंने अपने मतलब कि शादी से पहले मिस लैन को किया था। वही सारी बातें वो अगेन मैडम लैन से बोलने लगते हैं और जब मैडम लैन ये बातें सुनती है तो वो ज़्यादा इमोशनल फील करती है। उन्हें वो वक्त याद आ जाता है कैसे मिस्टर लैन ने उन्हें प्रपोज किया था शादी के लिए और आज वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो फिर वो भी वैसे ही उन्हें शादी के लिए मतलब कि उन्हें यस बोलती है जैसे उन्होंने सालों पहले किया था। और इस सब को देख के सब लोग उनके लिए क्लैपिंग बजाते हैं। फिर मिस्टर लैन वहाँ से खड़े होते हैं और एक साइड पे सोफे पे जाके बैठ जाते हैं क्योंकि वो इस गेम से बाहर हो चुके थे। फिर दोबारा से गेम स्टार्ट होता है और ऐसे ही एक एक करके धीरे धीरे सब लोग गेम से बाहर निकलने लगते हैं। फिर प्लो साउथ सिंचन के पास आके रुक जाता है और साउथ सिंचन के ठीक सामने शुयांग होता है और वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है और सब लोग उसकी ओर देखते हैं। फिर शुयांग थोड़ा स्माइल करता है और सिंचन से बोलता है कि आप यहाँ पे मौजूद किसी एक पर्सन को जो भी आपको पसंद है उसे किस कर दीजिए। फिर ये बात सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और शुयांग की ओर देख रहे होते हैं और सिंचन तो आके फाड़ के शुयांग की ओर देख रहा होता है क्योंकि इन कुछ वक्त में कुछ महीनों में शुयांग ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। हाँ वो उसकी हेल्प करता है पर फिर भी वो इरिटेट कर देता है सिंचन को और सिंचन इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि वो किसी और का हस्बैंड है और वो कैसे सिंचन के साथ फ्लर्ट कर सकता है, उससे बातें कर सकता है ऐसे। और आज वो सबके सामने वो इनडायरेक्टली उसे फ्लर्ट कर रहा है। फिर ये बात सुन के सिंचन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मगर वो भी वहाँ से खड़ा होता है सीट पे से और सब लोग सिंचन को देख रहे होते हैं। वो सीट पे से खड़ा होता है और शुयांग की ओर बढ़ रहा होता है और सब लोग ये सीन देख के मतलब कि शॉक होते हैं, हैरान होते हैं और आर्यन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो क्लैपिंग ताली बजाने लगता है और फिर सब लोग देख रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सिंचन आगे बढ़ता है और शुयांग के ठीक बगल में जाके खड़ा हो जाता है और सब लोग देखते हैं। फिर सिंचन नीचे झुकता है और किसी के दोनों चिक्स पे किस कर देता है और फिर सब लोग उसे देख रहे होते हैं और सब लोग ताली बजाने लगते हैं और काफ़ी लोग मतलब कि स्माइल करने लगते हैं। और विंग तो इतना ज़्यादा हंसता है मतलब वो अपनी हंसी को दबा रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि यांग ने ऐसा क्यों कहा। उसे ये बात अंदाज़ा लग गया था पर उसका कितना बड़ा पोपट हुआ है क्योंकि आर्यन की चिक्स पर जाके किस किया और सब लोग देख के स्माइल करते हैं। फिर सिंचन उसकी ओर स्माइल करता है और आर्यन के सर पे पैट करता है और ये फर्स्ट टाइम था जब उसने आर्यन को टच किया था, उसकी ओर स्माइल की थी और आर्यन इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो हैप्पी स्माइल करते हुए सिंचन की ओर देख रहा होता है और विंग भी ये देख के बहुत खुश होता है। फिर सिंचन वहाँ से निकलता है और सोफे पे जाके बैठ जाता है। वहाँ पे मतलब कि अब गेम में बहुत कम लोग बचे थे, लैन सिचेन, मेंग्याओ और वांजी और विंग और वांगशन पहले ही आउट हो चुका था और वो शुयांग के पीछे बैठा हुआ था। तब गेम अगेन स्टार्ट होता है और अब बारी लैन सिचेन की आती है। लैन सिचेन को वांजी एक टास्क देता है और लैन सिचेन उसे पूरा कर देते हैं। उन्हें कपल डांस करना था अपने पार्टनर के साथ और उन्होंने जियानचैन के साथ एक डांस किया था और सब लोगों ने उनके लिए ताली बजाई थी। फिर 3 जने बचते हैं, शुयांग, विंग और वांजी। फिर गेम स्टार्ट होता है। सब लोग उन तीनों की ओर देख रहे होते हैं कि अब उनमें से कौन बाहर निकलेगा, किस पे बारी आएगी। और अब इस बार बारी विंग की आती है और विंग को देख के सब लोग हैरान होते हैं। फिर सब लोग मतलब कि कुछ लोग खुश होते हैं और देख रहे होते हैं विंग की ओर। फिर विंग के सामने दोनों लोग बैठे हुए होते हैं तो फिर शुयांग बोलता है कि मैं तुम्हें टास्क दूंगा। फिर सब लोग देख रहे होते हैं क्योंकि विंग के आगे दोनों बैठे हुए होते हैं। फिर भी शुयांग ने उसे टास्क देने की बोली थी तो फिर वांजी उसे कुछ नहीं बोलता। फिर वांजी मतलब कि शुयांग को टास्क देने देता है। फिर शुयांग विंग के पास आता है और उसके कान में कुछ बोलता है और सब लोग ये देख रहे होते हैं और वांजी जब ये देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो हद से ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि उसे भी नहीं पता क्योंकि विंग के साथ उसका ऐसा कोई रिश्ता नहीं है मगर फिर भी वो हद से ज़्यादा गुस्सा कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग विंग के लिए उसके दिल में है। वो उसे ये बात पता है और उन्हें ऐसा देख के कोई एक पर्सन और होता है जिसे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि जेलसी फील होती है पर वो जताता नहीं। फिर
विंग विंग थोड़ा मतलब कि नर्वस फील करता है, फिर वो ओके बोल देता है और फिर वो वहाँ से खड़ा होकर चला जाता है कहीं पे। फिर सब लोग उसे देख रहे होते हैं। फिर शुयंग उन्हें वेट करने के लिए बोलता है। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे लाइट्स ऑफ हो जाती है और सब लोग देख रहे होते हैं कि लाइट बंद हो गई। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एक आवाज़ आने लगती है और सब लोग उस आवाज़ की ओर देखते हैं तो वहाँ पे लाइट आ जाती है और देखते हैं कि विंग वहाँ पे एक गिटार लेके खड़ा है और एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। और वो उस सॉन्ग को सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब कि काफ़ी स्माइल करते हैं कि वो सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और हद से ज़्यादा शॉक भी होते हैं क्योंकि उनमें से किसी भी पर्सन को, किसी को भी नहीं पता था कि विंग इतना अच्छा गाना भी गा सकता है। विंग की आवाज़ इतनी अच्छी लग रही थी इस वक्त कि सब लोग हैरान थे विंग को गाना गाते हुए सुन के। और हर पर्सन हैरान था, चाहे वो विंग की बहन हो, भाई हो, या फिर उसके फ्रेंड्स, या फिर उसकी फैमिली। हर कोई इस बात को देख के हैरान था कि विंग कितना अच्छा गाना गा रहा है। क्योंकि उन सब के हिसाब से तो विंग सिर्फ एक एरोगेंट रूडलेस पर्सन है जिसे गाना गाना है ये सब पसंद ही नहीं है। और वो आज सबके सामने गाना गा रहा है, उसे हंसते हुए, उसके चेहरे पे एक स्माइल है। इस चीज़ को देख के सब लोग हैप्पी भी है और बहुत ज़्यादा शौक भी, क्योंकि उनमें से किसी ने भी कभी विंग का ये साइड देखी नहीं थी। और विंग जो गाना गा रहा है, विंग इतने हैप्पीली ये सॉन्ग गा रहा है और सबको पता चल रहा है कि ये सॉन्ग कितना डीप मीनिंग रखता है। क्योंकि विंग एक बहुत ही ज़्यादा उम्मीद भरा सॉन्ग गा रहा है, वो एक लव सॉन्ग गा रहा है। और उस चीज़ को देख के सब लोग खुश हैं। और एक पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है क्योंकि विंग इस वक्त सिर्फ एक पर्सन की ओर देख रहा है और वो है शुयंग। और शुयंग भी उसकी ओर देख रहा है और उसके लिए स्माइल कर रहा है। और फिर शुयंग भी खड़ा होता है और विंग के साथ जाके गाना गाने लगता है। और उन दोनों को ऐसे देख के दो पर्सन हद से ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं और एक थर्ड पर्सन भी, और उसका नाम है मिया मिया। मिया मिया हद से ज़्यादा जेलस फील करते हैं कि विंग कितना ज़्यादा स्माइल कर रहा है। विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए गाना गा रहा होता है और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग आता है। और आयन भी उनके पास आ जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद में ये सॉन्ग ख़त्म होता है और सब लोग विंग के लिए ताली बजाते हैं। मतलब पहले तो सब लोग शौक होते हैं, जब आयन विंग के लिए ताली बजाता है तो सब लोग ताली बजाने लगते हैं। फिर आयन बोलते हैं कि मेरी मम्मा तो वर्ल्ड का बेस्ट सिंगर है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा गाना गाती है, ऐसे बोल के क्लैप कर रहा होता है। फिर सब लोग उनकी ओर देख रहे होते हैं क्योंकि इस वक्त वो तीनों बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली लग रहे होते हैं और सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि इमोशनल फील कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और अगेन शुयंग और वांजी वो गेम, और इस बार वो पिलो वांजी की गोद में आता है। और इसे देख के लैन फैमिली थोड़ा ओ ऐसे मतलब कि लैन से चैन थोड़ा ओ करते हैं कि वांजी हार गया। फिर और आयन बहुत ज़्यादा ताली बजाने लगता है कि उसके डैडा जीत गए। फिर वांजी से शुयंग एक सवाल पूछता है और इस सवाल को सुन के सब लोग हैरान होते हैं। फिर मतलब कि शुयंग ने उससे पूछा था कि वांजी, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? क्या तुमने किसी से कभी सच्चा प्यार किया है? और इस सवाल को सुन के सब लोग वांजी की ओर देख रहे होते हैं। फिर वांजी शुयंग की ओर देखता है और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि हाँ, मैंने भी किसी से प्यार किया था, सच्चा वाला प्यार, और आज भी करता हूँ। फिर शुयंग बोलता है तो क्या वो यहाँ पे है? फिर वांजी उससे बोलता है कि इस गेम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना अलाउ है, दूसरा नहीं। फिर शुयंग बोलता है ओ ठीक है, तुम जीते मैं हारा। वांजी बोलता है कि नहीं, तुम जीत गए, सच में तुम जीत गए। फिर वो खड़ा हो जाता है वहाँ से और अपने रूम की ओर चला जाता है और बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। फिर सब लोग भी ये देखते हैं और फिर सब लोग भी धीरे धीरे अपने रूम की ओर चले जाते हैं सोने के लिए। फिर शुयंग विंग की ओर देखता है और विंग भी उसकी ओर देख रहा होता है। फिर शुयंग उससे बोलता है सच में उसने प्यार किया था। फिर वो विंग को बोलता है कि चलो सोने चलते हैं। फिर अब विंग भी अपने मतलब सोने के लिए चल जाता है आयन को लेके। अब ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। अब काफ़ी दिन अच्छे जाते हैं, काफ़ी दिन बुरे जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी होती है, कुछ परेशानी भी होती है विंग को इस घर में रहते हुए। मगर ऐसे ही धीरे धीरे करके उसके और उसकी फैमिली के दिन इस घर में बीत रहे होते हैं। अब अचानक से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होती है लैन फैमिली में लैन हाउस के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी की। और उस अनाउंसमेंट को सुन के विन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। और उसकी वो स्माइल को देख के शुयंग उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम तो हद से ज़्यादा खुश हो। फिर विंग बोलता है क्यों ना हो, अपने रियल फेस दिखाने का अब टाइम आ गया है। फिर बोलता है हाँ, इन सबको इनकी औकात भी तो दिखानी है। फिर विंग बोलता है हाँ, इन सबको इनकी औकात दिखानी है। तब तक मैं चुप था। वो उसका एक रीज़न था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये लोग
बिना अपनी गलती जाने सज़ा पाए। अब इन सबको इनकी गलती का रियलाइजेशन भी होगा और उसके बाद इन्हें इनकी कर्मों की सज़ा भी मिलेगी। फिर विंग ऐसा बोल के स्माइल करने लगता है। फिर श्वेंग भी उसकी ओर देखता है और स्माइल करता है। फिर अब मतलब कि घर में सब बता दिया गया था कि एक बहुत बड़ी पार्टी लैन हाउस में होने वाली है और उसकी तैयारी करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे और लैन हाउस को सजा रहे थे। और उन डेकोरेशन को देख के विंग एक स्माइल कर रहा होता है और उसकी जो स्माइल होती है वो मतलब कि उसे कोई नोटिस नहीं करता, पर एक पर्सन है जो उसे नोटिस करता है और वो साओ शिनचैन होता है। पर वो मतलब कि वो हैरान होता है कि विंग स्माइल क्यों कर रहा है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपने मतलब कि डेली रूटीन पे लग जाता है। फिर अब ऐसे ही दिन बीत गए होते हैं। अब 2 दिन बाद वो पार्टी होने वाली थी जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि इस पार्टी में ना सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड बल्कि माफियाज भी आने वाले थे और माफियाज के जो हाई लीडर्स थे वो सब भी आने वाले थे। और अभी सब लोग एक ही पर्सन का इंतजार कर रहे हैं। वो सब लोग उस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं जो इस वक्त माफिया वर्ल्ड में रूल करता है, लेंस के लेवल पे चल रहा है। सब लोग उसके बारे में सोचते हैं कि वो लेंस को टक्कर दे सकता है और मतलब कि सब लोग उसी के बारे में बोल रहे हैं। काफ़ी लोग तो उसके साथ डील करना चाहते हैं, डील साइन करना चाहते हैं, मगर उस पर्सन को आज तक किसी ने नहीं देखा और लेंस ने भी कभी उस पर्सन को नहीं देखा। और सब लोग पार्टी में आना चाहते हैं, सब लोग इस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि वो सभी जानते हैं कि वो पर्सन आज यहाँ पे आने वाला है और सब लोग उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। और ख़ुद लैन फैमिली भी, उन्होंने भी ये पार्टी उसी के लिए थ्रो की है और इस वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। और फिर शुयांग भी लानवान जी के साथ मिलकर सारे काम करा रहा होता है और मतलब कि शुयांग और लानवान जी अब मतलब कि काफ़ी हद तक फ्रेंड्स बन चुके हैं। शुयांग वान जी का बहुत अच्छा फ्रेंड बन चुका है। वान जी हाँ, उसे जेलसी होती है मगर फिर भी वो ये बात जानता है कि शुयांग एक बहुत अच्छा पर्सन है और वो काफ़ी मतलब कि वो एक भरोसेमंद पर्सन है। इस वजह से उसे शुयांग से कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस वजह से वो शुयांग का काफ़ी अच्छा दोस्त भी बन गया है। फिर अब ऐसे ही नाइट होती है और उस पार्टी का टाइम आता है। जब उस पार्टी का टाइम आता है तब सब लोग वहीं पे होते हैं पार्टी में और देख रहे होते हैं। इस बार मतलब कि वीन और आयुआन इन सब के ऊपर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। किसी को ये भी नहीं पता था कि आयुआन, वीन, शुयांग वो इस घर में है भी या नहीं। फिर लानवान जी शुयांग को देख रहा होता है, ढूंढना होता है, उसे कुछ काम था तो वो देखता है कि शुयांग यहाँ पे है ही नहीं। फिर वो मतलब पार्टी में सब लोगों को देख रहा होता है। पार्टी स्टार्ट हो गई होती है और सब लोग एक एक करके आना शुरू कर गए होते हैं और मतलब लैन फैमिली, जियान फैमिली, ये सब उन्हें वेलकम कर रहे होते हैं और सब लोग अलग अलग चीज़ों को संभाल रहे होते हैं, गेस्ट से मिल रहे होते हैं, तो किसी का इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं था। फिर वान जी किसी से पूछता है कि शुयांग कहाँ पे। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता शुयांग कहाँ पे। फिर वान जी विंग के रूम में जाता है और देखता है कि उनके रूम में भी कोई नहीं है, विंग और आयन भी यहाँ पे नहीं है। फिर सब लोग मतलब कि विंग इग्नोर कर देता है क्योंकि अभी ये पार्टी उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो वो नीचे जाता है और वो सब लोगों को बोल देता है कि वो आज के हमारे जो मेन गेस्ट है वो कुछ ही मतलब कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, तो सब लोग सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो सब लोग भी अलर्ट हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद में लैन हाउस के सामने बहुत ही सारी गाड़ियों का काफिला आके रुकता है और सब लोग बाहर जाके देखते हैं और वो देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ी आई है और वहाँ पे सेंटर में एक ब्लैक रंग की कार होती है और उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है और उसके मतलब कि चेहरे पे एक मास्क था और वो बाहर निकलता है और पीछे वाला दरवाज़ा खुलता है और उस दरवाजे से एक पर्सन बाहर निकल के आता है और उसके चेहरे पे भी एक मास्क था। वो मास्क एक मतलब कि सिल्वर रंग का मास्क था और उस मास्क ने उसका पूरा फेस ढक रखा था और सब लोग उन्हें देखते हैं। फिर वो मतलब कि वो पर्सन अंदर आता है और वो उन लोगों की ओर देखता है और फिर मतलब कि लैन फैमिली उन्हें वेलकम करती है। लैनवान जी और लैंसचन खुद आगे जाके उन्हें वेलकम करते हैं और बोलते हैं, हीलिंग, मिस्टर हीलिंग, आपको यहाँ पे आने में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर वो पर्सन उनकी ओर देखता है और मना करता है, उनसे बोलता है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर सब लोग उन्हें अंदर लेके जाने लगते हैं। फिर वो अंदर आते हैं और फिर बोलते हैं कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया उसके लिए थैंक यू। लैंस से बोलते हैं
फिर सब लोग उनकी ओर देख रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें खुशी हुई कि आप यहाँ पे आए। लैनवान जी बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप यहाँ पे आए। हम आपसे कितने वक्त से मिलना चाहते थे। आप माफिया वर्ल्ड में आपने कुछ सालों पहले ही कदम रखा है, मगर जब से आपने माफिया वर्ल्ड में कदम रखा है, क्राइम्स स्मगलिंग ये सब बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और हम भी यही चाहते थे। फिर वो पर्सन लैनवान जी की ओर देखता है और बोलता है कि हाँ, मैं यही चाहता था। मुझे क्राइम्स बर्दाश्त नहीं है। मेरी एरिया में कोई मेरी मर्ज़ी के बिना क्राइम करे, स्मगलिंग करे, ये मैं हैंडल नहीं कर सकता। फिर लैनवान जी उनकी ओर देखते हैं, बोलते हैं हाँ, हम भी ऐसे ही है। हमें भी स्मगलिंग ये सब धंधे पसंद नहीं है। हाँ, हम लोग माफिया से, मगर हम गलत काम नहीं करते। इलीगल्स वर्क हमें पसंद नहीं है, हम उन्हें रोकने का काम करते हैं। और फिर वो पर्सन बोलता है कि इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ, वरना मैं यहाँ पे नहीं होता, आपकी लाश मेरे सामने होती। और जब वो पर्सन ये बात बोलता है तो लैंस फैमिली, जियांग फैमिली, जिन्स फैमिली, ये सब लोग शॉक हो जाते हैं। वहाँ पे खड़ा हर पर्सन शॉक हो जाता है। फिर वो पर्सन बोलता है कि मगर आप ऐसे पर्सन नहीं है ना। फिर वो स्माइल मतलब कि थोड़ा हंसने का साउंड करता है। फिर सब लोग भी हंसने लगते हैं। फिर बोलता है कि हाँ, लैनवान जी बोलता है कि हाँ, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है, और मैं ये सब काम नहीं करता। फिर बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, और वैसे भी जिससे मिलता हूँ, जिससे बात करता हूँ, उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में हर नॉलेज रखता हूँ। उसका पूरा बायोडाटा है मेरे पास। फिर बोलता है कि और आपके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें भी पता की है। फिर लैनवान जी की ओर देखता है और बोलता है, मतलब ये स्माइल करता है, बोलता है कि वो तो हम सब का काम है। जिस भी पर्सन से हम मिलते हैं, हमें उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फिर वो पर्सन उनकी ओर देखता है और बोलता है, अच्छा, तो इस हिसाब से आप सब ने मेरे बारे में बहुत कुछ पता किया होगा। तो फिर लेंस चैन बोलते हैं कि हाँ, हमने कोशिश करी थी, मगर हमें आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वैसे मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? और काफ़ी माफियाज भी होते हैं वहाँ पे जो सब उन लोगों को देख रहे होते हैं और उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। फिर वो पर्सन बोलता है कि हाँ। फिर वो बोलता है कि आपने मास्क क्यों लगा रखा है मिस्टर हीलिंग, आपने मास्क क्यों लगा रखा है? फिर वो पर्सन बोलता है कि हीलिंग लोजू, मुझे हीलिंग लोजू बोलिए, मुझे ये नाम ज़्यादा पसंद है। फिर बोलता है हाँ, माफ़ करना मिस्टर हीलिंग लोजू, आपने मास्क क्यों लगा रखा है? फिर वो पर्सन उससे बोलता है कि आप बताइए कि मैंने मास्क क्यों लगा रखा है। फिर लैंसटन उसकी ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं, ऑकवर्ड स्माइल करते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपने मास्क क्यों लगा रखा है। फिर वो पर्सन बोलता है कि आज तक इस मास्क के पीछे जो चेहरा है, वो सिर्फ उन लोगों ने देखा है जिन पे मैं हद से ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और उनके अलावा जिन लोगों ने भी इस चेहरे को देखा है, फिर दोबारा किसी पर्सन ने उसे नहीं देखा। फिर लैंसटन इस बात को सुनते हैं और मतलब कि थोड़ा शॉक होते हैं। फिर बोलते हैं, आप चाहते हैं तो मैं ये मास्क उतार सकता हूँ, फर्क सिर्फ इतना होगा कि आज रात यहाँ पे क्या हुआ वो कभी किसी को पता नहीं चलेगा। फिर लैंसटन मतलब कि थोड़ा घबरा जाते हैं कि फर्स्ट टाइम कोई उनसे इतना ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। लैनवान जी के अलावा कभी किसी ने इतना स्ट्रांग पर्सन नहीं देखा होता है, और सब लोग ये बात देख के हैरान होते हैं कि वो पर्सन कैसे लैंसटन को थ्रेट कर रहा है। फिर लैनवान जी उसके सामने आते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे ब्रदर से इस तरह बात नहीं कर सकते। फिर वो पर्सन लैनवान जी की ओर देखता है और बोलता है, मैं सिर्फ उनसे नहीं, यहाँ मुझे हर पर्सन से इसी तरह बात करूँ, और वैसे भी आप सब ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, मैं यहाँ पे नहीं आया। आप सबको मेरी ज़रूरत है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर लैनवान जी उसकी ओर देखता है और बोलता है कि आपको नहीं लगता कि आपको अपनी इस पोजीशन का कुछ ज़्यादा ही गुरूर है? फिर वो पर्सन स्माइल करता है, बहुत ज़्यादा मॉकिंग स्माइल, और फिर उस लैनवान जी की ओर देखता है और बोलता है, क्यों नहीं होगा? इतने सालों से मेहनत करके मैंने इस पोजीशन कमाई है, किसी से छीनी या चुराई नहीं है मैंने, जो इस पर मैं गुरूर नहीं कर सकता। कोई पर्सन अपनी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल के बाद आगे बढ़ता है, सक्सेस पाता है, तब क्या उसे अपने आप पर थोड़ा सा गुरूर भी करना अलाउ नहीं है? हाँ, और अगर मुझे खुद पर गुरूर है, खुद पर नाज है, तो आप क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? फिर सब लोग उनकी ओर देखते हैं। फिर मिस्टर लैन सामने आते हैं और बोलते हैं कि आप शांत हो जाइए प्लीज़। ये तो लैनवान जी तो थोड़ा सा मजाक कर रहा था, उसे आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। फिर वो पर्सन मतलब ये साइड फेस करता है और सब लोगों की ओर देख रहा होता है। फिर मिस्टर लैन उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं, एक चेयर देते हैं और उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं। फिर वो पर्सन वहाँ पे जाके बैठ जाता है, और एक पर्सन उसके बगल में खड़ा होता है। अपने फेस पर उसने भी मास्क लगा रखा होता है, एक नॉर्मल मास्क।
और उसे वो सब लोग की ओर देख रहा होता है। फिर मतलब वो पार्टी जिस कारण के लिए रखी गई थी वो स्टार्ट हो जाता है। सब लोग अपने मतलब डिस्कशन करने लगते हैं। उन्हें माफियाज वर्ल्ड में क्या हो रहा था उन सब के बारे में वो लोग डिस्कस करने लगते हैं। फिर एक पर्सन बोलता है कि आजकल हद से ज़्यादा स्मगलिंग बढ़ रही है। मेगास की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, गन्स की स्मगलिंग, ये सब बोलने लगता है। फिर एक पर्सन बोलता है कि और पता भी नहीं चलता कि ये सब हो कहाँ से रहा है, कैसे कर रहे हैं। और मिस्टर लैन जी कितनी कोशिश करते हैं कि इस स्मगलिंग इन सब को रोक पाए। फिर वो लोग बोलते हैं कि हमारे माफिया लॉर्ड हद से ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसमें माफिया लॉर्ड लैन जी, और ये बात पहले ही मैं आपको लोगों को बता चुकी हूँ। फिर वो जो सिल्वर मार्क्स वाला पर्सन था वो उन सबकी ओर देखता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता। फिर सब लोग उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं क्या, मतलब कि सब लोग फेस बना रखे होते हैं उन लोगों ने। फिर वो पर्सन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि माफिया लॉर्ड लैन वांजी इस पोजीशन के काबिल भी है। फिर सब लोग उनकी ओर देखते हैं। फिर बोलता है कि हाँ, जो पर्सन अपने खुद के घर में क्या हो रहा है इस बात का पता नहीं लगा सकता, वो किसी और चीज़ का क्या पता लगाएगा। फिर सब लोग बोलते हैं कि सर ये आप क्या बोल रहे हैं। फिर लैनवान जी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो उस पर्सन की ओर देख रहा होता है और वो कुछ सोच भी रहा होता है। फिर वो पर्सन अपनी साइड में एक पर्सन की ओर इशारा करता है। फिर वो पर्सन जाता है और जो भी वहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था उस पर एक क्लिप चला देता है और उस क्लिप को सब लोग देखने लगते हैं। वहाँ पे पार्टी में जितने भी लोग आए थे वो सब लोग उस क्लिप को देख रहे होते हैं और इस क्लिप को देख के हद से ज़्यादा शौक होते हैं। और लैन वांजी और लैन सिचन और पूरी लैन फैमिली बहुत ज़्यादा शौक होती है। और फिर उस क्लिप में साफ साफ दिखाया जा रहा था कैसे स्मगलिंग की जा रही है, कैसे ड्रग्स को स्मगलिंग कर रहे हैं, कैसे ओमेगा गर्ल्स बॉयज़ को स्मगलिंग कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं और से नहीं, लैन और लैंस की प्लेसेस से ही हो रही थी। और वहाँ पे एक पर्सन ये सारी मतलब कि प्लानिंग कर रहा था और वो पर्सन लैंस के लिए ही काम करता है। और फिर वो सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। फिर वो क्लिप को बंद कर दिया जाता है। फिर वो पर्सन खड़ा होता है जिसने मास्क लगा रखा होता है, वो खड़ा होता है और वो लैन वांजी की ओर देखता है और बोलता है, माफिया लॉर्ड लैन वांजी जो अपने घर को नहीं संभाल सकते, जो अपनी कंपनी को नहीं संभाल सकते, वो इस माफिया लॉर्ड की पोजीशन को कैसे संभालेंगे। फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि आप जानना चाहते थे ना कि इतनी स्मगलिंग आखिरकार हो कहाँ से रही है। और यही मैं सोचूं कि आखिरकार कोई इतना कैसे इंटेलिजेंट हो सकता है कि सबके नाक के नीचे से स्मगलिंग कर रहा है और किसी को पता भी नहीं चल पा रहा। तो आपको पता चल गया ना कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी कंपनी से ही लोग नहीं जुड़े हुए, आपके घर से भी कुछ है जो लोग इस काम में उन लोगों का साथ देते हैं। फिर वो पर्सन की ओर इशारा करता है और उसे दूसरी क्लिप चलाने के लिए बोलता है। और फिर वो पर्सन एक क्लिप को चलाता है और उसमें जिस पर्सन ने ये स्मगलिंग का काम किया था उससे कोई और बात कर रहा होता है और उसे स्मगलिंग के लिए बता रहा होता है कि कहाँ और कितने और किन प्लेसेस पे ओमेगास को और ड्रग्स की डीलिंग करनी है। और उस पर्सन को देख के सब लोग हैरान होते हैं और बहुत ज़्यादा शॉक भी होते हैं क्योंकि ये पर्सन मतलब लैन फैमिली में रहता है, लैन फैमिली में खाता है, पीता है, सोता है और किसी को इस बात पे मतलब कि कोई शक नहीं कर सकता इस बात पे। और इसने कितना बड़ा धोखा दिया है। और फिर बोलते हैं कि इतना ही नहीं, आप लोगों के लिए एक चीज़ और है। हाँ, एक चीज़ और है जो आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वहाँ पे एक क्लिप और चलने लगती है और उस क्लिप की सारी बातों को सुन के वहाँ पे खड़ा हर पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक होता है। और उनमें से सबसे ज़्यादा शॉक लैन वांजी, लैन सिचन और जियानचैन और साओ सिंचैन को लगता है। और साओ सिंचैन तो फर्श पे गिर जाता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है और वो उस क्लिप की ओर देख रहा होता है। और फिर बोलता है नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। वो ऐसा सोच रहा था, ऐसा मम्बलिंग कर रहा होता है। और फिर वो सामने उस क्लिप की ओर देख रहा होता है जिसमें एक मैन होता है और एक लेडी होती है और वो कुछ बात कर रहे होते हैं। और उन बातों से साफ साफ पता चल रहा था वो लोग क्या करने जा रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है कि उस क्लिप में आखिरकार है क्या। उस क्लिप में एक मैन होता है और एक लेडी होती है और वो लेडी उस पर्सन से बोल रही होती है कि तुम्हें ये काम करना है और ये वो फ़ोन है जिससे तुम्हें ये सारी डिटेल्स सामने वाले को सेंड करनी है। और इस काम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर है, जल्दी से जल्दी इस काम को करो। और वो पर्सन वहीं पे बैठ जाता है और उस काम को कर रहा होता है। वो सारी डिटेल, सारी लोकेशन, हर चीज़ को उस फ़ोन से ट्रांसफ़र करता है सामने वाले पर्सन की ओर।
और फिर मतलब वो उसका काम हो जाता है और वो उस लेडी को बोलता है कि मैम मैंने ये आपका काम कर दिया है। और फिर वो लेडी बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और बहुत ज़्यादा हंसते हुए बोलती है, वी वो श्यान, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी, तुमने मुझसे मेरा स्पॉट छीना और अब मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने जा रही हूँ। गुड बाय स्वीट हार्ट, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सच में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो दूसरों की है जो तुम्हें हद से ज़्यादा अटेंशन देते हैं। तुम्हारे इतने ज़्यादा बुरे बिहेवियर के बावजूद भी लोग तुम्हें पसंद करते हैं और इसी चीज़ ने मुझे हद से ज़्यादा तुम पे गुस्सा दिलाने पे मजबूर कर दिया है और इस वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। आई एम सॉरी सावसिन-चैन, आई एम सॉरी जियान-चैन, मैं तुम लोगों के साथ ये कर रही हूँ पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खुद उसे धक्के मार के इस घर से, इस लैन हाउस से और हर एक पर्सन की ज़िंदगी से बाहर निकालो और मेरे लैन वांजी की ज़िंदगी से भी। उसकी हिम्मत कैसे हुई लैन वांजी से शादी करने की सोचने की भी। उसकी फैमिली ने क्या सोचा कि वो लैन वांजी के साथ उसकी शादी तय कर देंगे और मैं इतनी आसानी से लैन वांजी और विवी श्यान की शादी होने दूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर लैंसिचन, आई एम सॉरी सोंगलैंग, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर लैन वांजी से शादी करने के लिए आप दोनों की जान की बलि भी मुझे देनी पड़ी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बोल के वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। अब वो वीडियो ख़त्म हो जाती है और सब लोग उस लड़की की ओर देख रहे होते हैं और वो लड़की कोई और नहीं मिया होती है और वहाँ पे मौजूद हर पर्सन उस लड़की की ओर देख रहा होता है और सावसिन-चैन उस मिया की ओर देख रहा होता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उसकी मतलब कि उसके पास जाता है और उसे उसके कंधे से पकड़ते हुए बोलता है कि क्यों क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, अपनी और उसकी नफरत के बीच तुमने मेरे प्यार को मुझसे क्यों छीना? हाँ, क्यों? तुम्हारी वजह से मैंने अपना प्यार खो दिया। अपना दोस्त जिसे मैं अपने भाई से भी बढ़कर मानता था उसे मैंने खुद अपने हाथों से धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्यों? तुम्हारी नफरत, तुम्हारा जुनून इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि तुमने मुझसे मेरी लाइफ के 2 पर्सन जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो छीन लिए। फिर मिया सिंचैन को दूर करती है और उससे बोलती है कि ये सब मैंने नहीं किया, ये सब फेक है, ये सब इन लोगों की चाल है। वो उस पर्सन की ओर देख के बोलती है जिसने सिल्वर मार्क्स लगा रखा होता है। फिर वो उस पर्सन की ओर बढ़ रही होती है। फिर तभी उन दोनों के बीच में एक पर्सन आ जाता है जिसने नॉर्मल हाफ मार्क्स लगा रखा होता है। फिर वो बोलता है कि खबरदार कोशिश भी मत करना इसे टच करने की। फिर वो उस पर्सन को दूर करती है और बोलती है कि मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, इसकी हिम्मत कैसे हुई? फिर वो ऐसा बोल के उस सामने वाले पर्सन की ओर देख रही होती है और वो पर्सन नॉर्मली खड़ा होता है अपने हैंड को फोल्ड करके और मिया की ओर देख रहा होता है और उस मतलब कि उस पर्सन के फेस को देख के लग रहा था, उसकी आंखों को देख के, कि वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है अंदर ही अंदर, पर उसके मास्क की वजह से उसकी स्माइल दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उस मास्क को हटा के खींच लेती है, पकड़ के खींच लेती है और उसका मास्क खुल जाता है। फिर सब लोग उस पर्सन की ओर देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं क्योंकि वो पर्सन कोई और नहीं, वो वीइंग होता है। फिर मिया उसकी ओर देखती है, बोलती है तुम यहाँ पे? फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ मैं यहाँ पे। क्यों? क्या हुआ? इतने सालों बाद, या यूँ कहो कि इतने सालों बाद तुम्हें मुझे अपने लेवल पे अपने सामने देख के हैरान हो रही हूँ। फिर वो उसकी ओर मैं उसकी ओर देखती है और बोलती है कि ये सब तुमने किया है? फिर वो उससे बोलती है कि ये सब तुमने किया है, तुम फेक, मतलब तुमने ये फेक वीडियो बनाई, ये सब झूठ है। मैं ये बोल रही होती है और सब लोगों की ओर देख के उनसे बोलती है कि ये सब इसने किया है, इसने 6 साल पहले भी आप सबको धोखा दिया था, झूठ बोला था और आज अगेन ये आप लोगों से झूठ बोल रहा है, अपने आप को सही साबित करने के लिए मुझे गलत साबित कर रहा है। ये सब की ओर देख के बोल रही होती है मगर कोई भी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो लोग इसी बात से शौक होते हैं कि जो पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करता है, हीलिंग रोजू इतनी डार्क और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जिससे लोग थर थर काँपते हैं, वो कोई और नहीं, वो वीवो श्यान है, उनका विंग है। ये बात देख रहे होते हैं और लानवानजी बहुत ज़्यादा शौक होता है कि जिस पर्सन को इतने वक्त से एडमायर कर रहा है वो पर्सन कोई और नहीं, वो भी उसका विंग है। वो मन में ये सोचता है, विंग तुमने कितने राज मुझसे छुपा के रखे हैं। फिर विंग उस मतलब मिया की ओर देख रहा होता है जो चिल्ला रही होती है। फिर मिया उसकी ओर देख के और उसकी मतलब कि उसे टच करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की। फिर मिया बहुत ज़्यादा हंसते हुए बोलती है, ओ माय गॉड, तुम तो आज भी बिल्कुल वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। 6 साल पहले भी तुम अपने बाप के पैसों पे गुरूर करते थे, अपने डैड के पैसों पे, उनके जायदाद पे गुरूर करते थे, सब लोगों को अपने पैरों की जूती समझते थे और आज भी तुम इस पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे हो और मुझे नीचे दिखा रहे हो।
फिर विभूषण को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे दूर करते हुए उसे धक्का देते हुए बोलता है कि खबरदार खबरदार, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह अपने बाप के पैसों पे झूठा अभिमान नहीं करता। तो जहाँ तक रही मेरे गुरूर की बात, तो क्यों ना करूँ गुरूर। जब कोई पर्सन खुद अपने मेहनत से दिन रात करके पैसे कमाता है तो उसे अपने पैसों पे गुरूर करने का हक भी नहीं है, क्यों ना करूँ। हाँ, मैंने ये पोजीशन, ये पावर, ये पैसे खुद अपनी मेहनत से कमाए हैं, तो फिर क्या मैं उनके ऊपर हक भी नहीं जता सकता। पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी मैं खुद के पैसों पे जीता था, खुद के पैसों पे राज करता था। और विभूषण कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो दूसरों के पैसों पे गुरूर करे, चाहे फिर वो मेरे खुद के बाप के ही क्यों ना हो। फिर मैं बोलती है कि ये झूठ है, ये झूठ है। तुम्हें हमेशा से अपने बाप के पैसों पे गुरूर था और ये बात यहाँ मौजूद हर पर्सन जानता है। हर पर्सन तुम्हारे उस चेहरे, उस शख्सियत से वाकिफ़ है जो 6 साल एक घमंडी और ईगोइस्टिक पर्सन जो किसी से भी सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। यहाँ सब लोग जानते हैं कि तुम अपने डैड के पैसों पे किस तरह ऐश करते थे। जब मियाँ ये बात बोलती है तो सब लोग विंग की ओर देख रहे होते हैं, विंग और मियाँ की ओर। और हाँ, सब लोग जानते हैं विंग को हद से ज़्यादा लोग जानते हैं। और सब लोग ये बात जानते हैं कि हाँ, विंग को अपने पैसों पे, अपने आप पर हद से ज़्यादा गुरूर था पहले। और उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, हर कोई ये बात जानता है। फिर विंग मियाँ की ओर देखता है और बोलता है, ओह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं अपने डैड के पैसों पे गुरूर करता था, ऐश करता था। फिर विंग जोर से चिल्लाता है, शू यंग। ओके गाइस, आज का हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और कल के पार्ट में हम फ्लैशबैक देखेंगे और उसे मैं एक ही पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। ये स्टोरी आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि इस स्टोरी में है क्या और सब लोग विंग के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं और विंग सबको से इतनी नफरत क्यों करता है।